नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से आज हम कुछ ऐसी बड़ी खबरों की तह तक जाने वाले हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज, प्रशासन और राजनीति की दिशा तय करती हैं। बिना देर किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आधी रात को ईवीएम को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, पासपोर्ट के नियमों में अचानक आया बड़ा बदलाव और एक बेहद दर्दनाक हादसा। इन सब में सबसे बड़ा दांव क्या है? ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, इनमें राजनीति की बिसात से लेकर गहरी मानवीय संवेदनाएं और बड़े कानूनी शिफ्ट शामिल हैं। हर एक घटना का अपना एक बहुत बड़ा असर है। तो चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आज हम जिन 5 अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। बंगाल में हाई स्टेक्स, केरल का रणनीतिक मुख्यमंत्री चयन, जबलपुर त्रासदी की मानवीय कीमत, नाव सुरक्षा में हुई विफलताएं और आखिर में नए पासपोर्ट नियमों का पूरा गणित। हम इन सभी घटनाओं के बड़े असर को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, बंगाल में हाई स्टेक्स। अब देखिए, बंगाल की राजनीति में कुछ भी सीधा नहीं होता। चुनाव में दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। देर रात ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर अचानक टेंशन बढ़ जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि ठीक आधी रात को खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती हैं। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी के पोलिंग एजेंटों के साथ सीधा आमना सामना होता है। एक एक वोट की सुरक्षा को लेकर इस लेवल की चौकसी, सच कहूं तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसी कांटे की टक्कर को देखते हुए राजनीतिक दल भी पूरी तरह तैयार हैं। बीजेपी की रणनीति पर गौर करें तो उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई है। उनके पास सिर्फ प्लान ए यानी जीत का ही प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि प्लान बी यानी अगर हार मिले तो उसकी भी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है। एक अनुभवी पार्टी कैसे हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखती है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। बंगाल से अब रुख करते हैं दक्षिण की तरफ। हमारा दूसरा मुद्दा है केरल का रणनीतिक मुख्यमंत्री चयन। अब केरल के चुनाव में गठबंधन के साथी कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुस्लिम लीग ने खुले तौर पर वीडी सतीसन को यूडीएफ के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में अपना समर्थन दे दिया है। ये कोई छोटा बयान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये बयान गठबंधन के अंदर की एकजुटता और लीडरशिप की स्पष्टता को पहले ही सेट कर देता है। अब राजनीति से हटकर एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। हमारा तीसरा विषय है मानवीय कीमत, जबलपुर त्रासदी। नो, स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन 9 लोगों की जिंदगी है जो जबलपुर क्रूज हादसे में खत्म हो गई। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें सीधे इस हादसे की गंभीरता से जोड़ती है। वहां से जो डिटेल्स सामने आई हैं वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा सोचिए, एक 4 साल का मासूम बच्चा अपनी मां के सीने से चिपका हुआ मृत पाया गया। नाव डूबते वक्त वहां कितनी दहशत रही होगी, ये सिर्फ सोचकर ही दिल दहल जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि गहरे दुख का मंजर है। और इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब सामने आता है जब एक छोटी सी बच्ची जो इस हादसे में बच गई, वो बताती है कि उसने अपने पापा का हाथ तो कस के पकड़ लिया था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी, भाई और नानी हमेशा के लिए डूब गए। इंटरनेट पर इस बच्ची के रोने की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो इस हादसे से हुए गहरे भावनात्मक नुकसान की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? हमारा चौथा टॉपिक इसी पर है, जबलपुर नाव सुरक्षा विफलताएं। जब लोकल अथॉरिटीज ने जांच की तो जो सुरक्षा खामियां सामने आईं वो हैरान करने वाली हैं। पहली बात, नाव पर बिना टिकट के यात्रियों को चढ़ने दिया गया, और इससे भी बड़ी लापरवाही देखिए, बच्चों को तो यात्रियों की गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। मतलब कौन नाव पर है इसकी कोई प्रॉपर ट्रैकिंग ही नहीं थी। अधिकारियों का भी स्पष्ट मानना है कि अगर बेसिक प्रोटोकॉल और सही गिनती की गई होती तो शायद इतनी बड़ी आपदा से बचा जा सकता था। अब बात करते हैं एक ऐसे नीतिगत बदलाव की जिसका सीधा असर कई परिवारों पर पड़ेगा। हमारा 5वां और आखिरी विषय, नए पासपोर्ट नियमों की व्याख्या। नागरिकता के नियमों में एक बहुत ही अहम और स्पष्ट बदलाव हुआ है। पहले क्या था कि नाबालिगों के पास दोहरे पासपोर्ट होने को लेकर थोड़े कन्फ्यूजन रहती थी, कुछ अस्पष्टताएं थी। लेकिन अब नागरिकता संशोधन नियम 2026 ने तस्वीर एकदम साफ कर दी है। नए नियम के तहत कोई भी नाबालिग अब एक ही समय पर भारतीय और विदेशी
दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। जिन परिवारों में बच्चे नाबालिग हैं और उनके पास 2 पासपोर्ट हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लीगल शिफ्ट है। तो आज हमने राजनीति, हादसे और कानून तीनों के अहम पहलुओं को देखा, लेकिन इन सब को जोड़ने वाला एक ही धागा है, और वो है आपकी स्क्रीन पर लिखा ये सवाल। प्रशासनिक जवाबदेही, चाहे वो वोटिंग बूथ पर ईवीएम की सुरक्षा हो, किसी क्रूज पर लोगों की जान की फिक्र हो, या फिर पासपोर्ट ऑफिस का नया नियम हो, ये एक देश की दिशा कैसे तय करती है। क्योंकि सच तो यही है ना कि जब हमारा सिस्टम जवाबदेह होता है, तभी एक सुरक्षित और मजबूत समाज बन पाता है। इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। सोचने वाली बात है ना?